शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18। एक और बात बता देते हैं कि हम जो है हर टाइप का 2 से 4 क्वेश्चन बना रहे हैं। आप इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। आपके आर.डी. शर्मा जो क्लास 11th में है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना। और आप ये क्वेश्चन बना रहे हैं 15.2 का। तो हम यही कहेंगे कि आप 2-4 क्वेश्चंस समझ लो और उसके बाद खुद से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। और जो भी डाउट हो वो हमसे पूछ लो, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछो, चाहे व्हाट्सअप करो, है ना। मेरा व्हाट्सअप नंबर तो जानते ही हो तुम लोग, 870 946 896 6, है ना। उसका सॉल्यूशंस तुम्हें मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चंस। सबसे पहले फिर से हम बता दें कि कॉमा लगा हुआ है, तो हमको कॉमा लगा हुआ है तो क्या मतलब हुआ, इसके लिए भी सॉल्व करना है, इसके लिए भी सॉल्व करना है। तो कॉमा का मतलब यही होता है कि इसको भी सॉल्व कीजिए और इसको भी सॉल्व कीजिए और ऐसा सॉल्यूशन बताइए जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करे। और दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करने वाला सॉल्यूशन कौन होता है, कॉमन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये बताओ कि तुम बच्चे गलती क्या करेंगे। बच्चे क्या गलती करेंगे कि 7x-1 को उधर भेज देंगे। क्या 7x-1 को उधर भेजा जा सकता है क्या? क्योंकि ये पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, जीरो भी है। और नेगेटिव नंबर को भेजते हैं तो पलटता है, पॉजिटिव को भेजते हैं तो नहीं पलटता है इनइक्वालिटी। तो कहानी क्या हो जाएगी कि इसके बारे में कंफर्म नहीं है, ये कुछ वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव भी है, कुछ वैल्यूज़ के लिए निगेटिव भी है, तो नहीं भेज सकते हैं। तब क्या करें, 5 को ही खींच लेते हैं, क्योंकि हमें बराबर तो के उधर जीरो चाहिए। याद रखना, बराबर नहीं, इनइक्वालिटी के उधर जीरो चाहिए। तो उसके लिए हम 5 को ही खींच लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x + 1 डिवाइडेड बाई 7x-1 - 5/1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि उधर कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया, 7x-1, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 2x + 1, फिर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई 5 में करना होगा, यानी कि 7x-1 ग्रेटर देन 0। अब बताओ यहाँ से क्या आने वाला है, बोलो जल्दी, एक साथ कर लेते हैं ना। 7 × 5 = 35x आएगा माइनस में, और यहाँ पे +2x। तो प्लस 35x में से +2x घटेगा तो माइनस का 33x बचेगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 एकम 5 आया प्लस में, और ये 1 6। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ रही है? और ग्रेटर देन 0। अब एक बात बताओ, दोनों में ऊपर कॉमन भी दिख रहा है ना कुछ? अरे -3 कॉमन नहीं दिख रहा है क्या? तो -3 अगर कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, +11x और माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना के 6 डिवाइडेड बाई 7x-1 ग्रेटर देन 0। अब बताओ कि -3 को उधर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? भेज सकते हैं कि नहीं? अजीब हाल है, मुंह में डालो। क्या कर सकते हैं? बोर्ड नीचे नहीं दिख रहा है, ओके ओके, बोलिए। लेकिन डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पलटना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखिए। तो ये यहीं पे लिख देते हैं, या सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो इसमें काम नहीं चलेगा, इसमें काम नहीं चलेगा हमें। तो हम यहाँ पे ही सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पे ज़रा बताइए क्या होगा फिर, 11x-2 होगा और डिवाइडेड बाई 7x-1 होगा, और डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पलट देंगे। 3 से डिवाइड करने से 0 में कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, बस डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पलट दो। अब बताओ, अब तो तुम समझ गए होगे कि लेस देन 0 है तो बिटवीन द रूट्स होगा कि बियॉन्ड द रूट्स? अरे पकड़ लो अब तो, अब क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो रूट्स निकालो। एक रूट्स क्या आएगा तुम्हारा, बताओ, एक रूट्स क्या आएगा तुम्हारा? 2/11 आएगा। एक आएगा 1/7। कैसे पता करोगे कौन बड़ा है? क्योंकि बड़ा के हिसाब से ना नंबर लाइन पे लिखेंगे। चलो बताओ जल्दी, कौन बड़ा? उसके लिए क्या करेंगे भाई, इस 7 से इसके नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो। समझ रहे हो बात को? 2/11 है ना, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब 1/7 है ना,
इसमें तुम 11 11 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा कि नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। बुझाया बात कि नहीं? कौन बड़ा? 14/77 बड़ा, यानी कि 2/11 बड़ा। तो ये चीज़ पता कर लेना पड़ता है, और पता करने का यही तरीका है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करिए। इसके लिए इसके डिनोमिनेटर के इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, और इसके डिनोमिनेटर से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। उससे क्या होगा कि सेम मल्टीप्लाई होगा। 11 7 77, चाहे 7 11 77, बात एक ही होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पता कर लिया कि कौन बड़ा था और कौन छोटा है। ये छोटी छोटी बातें हैं, देखो क्लास 7th 8th में ये सब यूज होती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आज यूज हो रहा है। अब सबसे पहले बताओ, एक्स का कोएफिशिएंट तो हम प्लस बना ही लिए थे, -3 कॉमन लेके, तो प्लस से ही शुरुआत होगा, माइनस प्लस। अब बोलो किसके लिए सॉल्व करना है? लेस देन 0 के लिए। तो बोले थे ना बिटवीन द रूट्स ओपन होगा, काहे कि इक्वल टू नहीं लगा है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 2/11 से लेके 1/7 तक, ओपन ब्रैकेट दोनों पे। समझ में आया यहाँ तक? अभी आंसर नहीं हो गया है, अभी इनको भी सॉल्व करना है, और इनको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन हमको निकालना है जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करे। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ x + 7 डिवाइडेड बाई x - 8 ग्रेटर देन 2। अब फिर से हम बोलेंगे कि क्या x - 2 को बराबर को उधर भेजा जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये हो सकता है पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, जीरो भी। तो 2 को ही इधर खींच लेंगे, 2 को ही इधर खींच लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 को इधर खींचेंगे तो बताइए ज़रा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 अगले बता देंगे बाद में, है ना। x + 7 डिवाइडेड बाई x - 8 और फिर -2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? भेज दिए इधर, बाई 1 करके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? x - 8, इससे डिवाइड किए खत्म हो गया। ये x + 7 1 से डिवाइड किए कट गया, x - 8 आया, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 टाइम्स ऑफ x - 8 ग्रेटर देन 0। कितना हो जाएगा यहाँ से? -2x, अब प्लस x, -x होगा, माइनस माइनस प्लस, 8 दूना के 16, प्लस 16 और 7 कितना होगा? 16 4 20 और 3 23। सही है? बोलिए। अब -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है? क्यों ऐसा करते हैं? बार बार हम आपको ये बोलते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? बताए भी हैं कि अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं करोगे तो शुरुआत जो यहाँ पे हम कर रहे थे ना प्लस से, वो शुरुआत माइनस से होती है। अगर आप x का कोएफिशिएंट को कहीं एक जगह, चाहे 3 जगह, चाहे 5 जगह, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ माइनस अगर रहेगा x का कोएफिशिएंट में, तो शुरुआत माइनस से होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, ऐसे होगा। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, हमेशा x का कोएफिशिएंट प्लस बना लेना है हर एक टर्म का, और उसके बाद प्लस से शुरुआत करके काम कर लेना है, ठीक है ना। इसीलिए वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किए, हमेशा हम बोल दिए कि आप रट लो इस चीज़ को। एक्सप्लेन तो किए ही हैं। चलो तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? x - 23 हो जाएगा, और ये x - 8 हो जाएगा, और ये लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आया? अब तो पता होगा ना कि नंबर लाइन पे पहले 8 आता है और फिर 23 आता है। अब यहाँ पे प्लस से शुरुआत, तो प्लस माइनस प्लस। अब सॉल्व किसके लिए करना था? लेस देन 0 के लिए। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 8 से लेके 23 तक। लेकिन क्या ये आंसर होगा क्या? इस सॉल्यूशन के साथ इसका क्या करना होगा? और हमको लग रहा है कि यही आंसर हो जाएगा ना। कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा, हमको लग रहा है कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 8/23 जो है वो क्या 2/11, तो 2 1 से भी कम नंबर है ना भाई।
अरे भाई 2/11 एक से कम नंबर है कि नहीं है? और 1/7 भी एक से कम नंबर है। अब एक से पहले पहले भी नंबर अगर लेते हैं तो उसमें 8 के बाद नंबर आएगा क्या कभी? तो सिंपल सी बात है, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन जब करेंगे हम लोग, कॉमन सॉल्यूशन से लेंगे तो x बिलोंग्स टू 5 आएगा, है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर नो सॉल्यूशन लिखा भी है, नो सॉल्यूशंस लिखा भी है। तो फाइनली हम क्या लिख देंगे? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन गलत है। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि नो सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन ही आंसर है। मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू क्या आएगा? 5। x बिलोंग्स टू 5। 5 का मतलब क्या होता है? जब x का कोई भी वैल्यू नहीं मिले तो उसको बोला जाता है x बिलोंग्स टू 5। और क्यों हुआ? तो वो नंबर लाइन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कॉमन सेंस से क्लियर है कि ये नंबर दोनों 1 से छोटे छोटे हैं और ये नंबर 8 से अधिक अधिक है, तो कॉमन पार्ट तो मिलेगा ही नहीं। प्रिंट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन था हमारा एक, -x/2 इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3। x का वैल्यू निकालना है। इसको हमको दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केवल x है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, सब में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। -x/2 था, इंटू 2 कर दिए, लेस देन 3 इंटू 2 कर दिए, ये 2 कट जाएगा। और यही बोला जाता है कि 2 को इधर भेज दिए तो 0 गुना 2 0 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। बात वही है। अब जरा बताओ कि -x है अगर, तो हमको तो x का ना इंटरवल निकालना होता है कि -x का। तो क्या करें? माइनस से मल्टीप्लाई सब में करना होगा ना। तो अब इसका मतलब 0 इंटू -1 हुआ तो ये पलटेगा भाईजान, और ये -x इंटू -1 है, और ये भाईजान भी फिर पलटेंगे क्योंकि 6 इंटू -1 करोगे, सब में एक काम करोगे, ये नहीं कि इसमें कुछ उसमें कुछ। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा तुम्हारा -6। तो ऐसे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है कि x जो है वो छोटा है 0 से और x जो है वो बड़ा है -6 से। उसको हम लोग अलग ऐसे लिख देंगे, पहले -6 आता है नंबर लाइन पे, फिर 0 आता है नंबर लाइन पे। आता है कि नहीं आता है? बोलो। यस सर, आता है। बस दबा हुआ मुंह खुला हुआ मुंह देख लो किसके किसके तरफ है। तो x और -6 में देखो कि दबा हुआ मुंह किधर के तरफ था? -6 के तरफ, खुला हुआ मुंह x के तरफ था। तो अभी भी हम x के तरफ खुला हुआ मुंह रखेंगे, दबा हुआ मुंह -6 के तरफ। 0 और x में खुला हुआ मुंह किधर के तरफ था? 0 के तरफ, और दबा हुआ मुंह x के तरफ। समझ में आया? दिस इज योर आंसर। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू -6 से लेके 0 तक ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू कहीं नहीं दिया है। समझ में आया? ये आंसर भी लिख सकते हो, ये आंसर भी लिख सकते हो। प्रिंट कर लीजिए।